Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. लास्ट वीडियो में हमने निफ्ट से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस के क्वेरीज Right, थे right, वो right. हमने एड्रेस किए थे. सो आई वाज थिंकिंग कि अभी थोड़े कैंपसेस और सीट मैट्रिक्स को लेकर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ, क्योंकि बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन है कि निफ्ट के थ्रू हम कौन कौन से कहाँ कितने कैंपसेस हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं, क्या सीट अलॉटमेंट्स है. या और सो स्पेशलाइजेशन वाइज थोड़े से हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट्स राइट थे. सो राइट राइट. लेट्स डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि निफ्ट में टोटल कितने कैंपसेस हैं स्पेशली 2026 के लिए, और टॉप कैंपसेस कौन से हैं. देखो पहले 2025 तक देयर वर 19 कैंपसेस और अभी रिसेंटली नवा रायपुर इज एडेड जो 2026 के लिए कंफर्म्ड कैंपस है. सो देयर आर 20 कैंपसेस फॉर निफ्ट राइट जो आप टारगेट कर सकते हो. एंड जो हमारे टॉप हैं. राइट. टॉप मतलब आई वुड नॉट से कि टॉप कैंपसेस की ऐसी कोई रैंकिंग होती है या कोई ऐसा कुछ भी निफ्ट में ऐसा बोला जाता है, बट बेसिस ऑन ये स्टूडेंट प्रेफरेंसेस इफ हाँ आई वर हाँ, टू से. राइट. सो दिल्ली, बैंगलोर, मेट्रो सिटीज चेन्नई, बेसिकली. राइट, मेट्रो सिटीज, हैदराबाद, मतलब यही यही आपके टॉप माने जाते हैं. बिकॉज एक तो आप मेट्रो सिटीज़ है, सो द कन्वीनियंस ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल. राइट. उसके अलावा कैंपसेस जितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हैं, जो आपका क्राउड आता है, प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ओवरऑल आई वुड से कि बेसिस स्टूडेंट्स जो प्रेफर करते हैं इनको आप टॉप बोल सकते हो कि ज़्यादातर बच्चे यहीं जाना चाहते हैं. राइट राइट राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन में स्पेशलाइजेशन वाइज सीट्स हैं क्या. देखो ज़्यादातर कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ही सीट्स एलोकेट करी जाती हैं. अगर आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि लेट्स सपोज मुझे फैशन में ही जाना है या किसी को एक्सेसरीज में जाना है, तो अब ऐसा नहीं है कि सारे कैंपसेस में ये सारे, अवेलेबल होंगे, हाँ. सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होंगे. तो आपको जो आप चूज़ कर रहे होगे इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि लेट्स सपोज जैसे नया रायपुर का आ रहा है हमारे पास, तो उसमें कौन सी स्पेशलाइजेशन. अगर आपने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मुझे स्पेसिफिकली इस स्पेशलाइजेशन में जाना है, राइट तो उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है. येस, सीट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. राइट. और सारी स्पेशलाइजेशन सब जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं है. राइट. तो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप कहाँ कौन से सब स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो, प्लस कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो. एंड एग्जैक्टली. ब्रेक डाउन क्या है एग्जैक्ट सीट्स का बैचलर्स ऑफ यू कैन डिज़ाइन सी में. दैट ऑन आवर स्क्रीन. या दैट विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट ऑन द स्क्रीन. अब जो बच्चे BF टेक टारगेट कर रहे हैं तो उनको कौन से एग्जाम मतलब फोकस करना है कि कैट देना है, गैट देना है, कैसे उनको एक अंडरस्टैंडिंग एक बार दे देते हैं. राइट. सो शॉर्ट लिस्टिंग अगर सिर्फ BF टेक दे रहे हो तो देन यू ओनली नीड टू गिव योर गैट विच इज जनरल एबिलिटी टेस्ट. कैट यहाँ पर नहीं होता है. शॉर्ट लिस्टिंग इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गैट. बट अगर आप बी डिज़ाइन भी दे रहे हो, मतलब दोनों के लिए आपने अप्लाई किया, देन यू विल नीड टू गिव बोथ कैट एंड गैट. सो यहाँ पर BF टेक के लिए देयर इज ओनली गैट दैट इज गैट इज कंसिडर्ड. राइट. ओके, सो अभी कोर्स वाइज प्रोसेस और वेटेज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बी डिज़ाइन की बात करें तो स्टेज 1 पे आपको यू हैव टू गो थ्रू GAT प्लस CAT एंड स्टेज 2 पे इट विल बी सिचुएशन टेस्ट. राइट. अब फाइनल वेटेज जो 100% में से है विच इज़ फॉर कैट इट इज़ 50% प्लस GAT इज़ 30% एंड सिचुएशन टेस्ट इज़ 20%. ठीक है. अब BF टेक की बात करूँ तो स्टेज 1 ही होता है, इसमें सिर्फ गैट का ही होता है, नो कैट हैपन्स. एंड देन इसमें आपका गैट का सेक्शन A का 30% और सेक्शन B का 70%. Alright. For M design, it will be at stage 1, it will be GAT plus CAT. Stage 2 पे पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा. CAT में आपका 40% होना चाहिए और GAT में सेक्शन A में आपका 30% प्लस PI का 30% कंसिडर करते हैं. अब MFM की बात कर लेते हैं. स्टेज 1 में गैट होता है और स्टेज 2 जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है डायरेक्टली. यहाँ पे भी कैट नहीं होता है. तो गैट में सेक्शन A एंड सेक्शन B दोनों का मिलाकर के 70% है और PI का 30% है. एंड फॉर MF टेक स्टेज 1 पे इट इज़ GAT प्लस स्टेज 2 पे पर्सनल इंटरव्यू एंड आउट ऑफ 100 इट विल बी वेटेज. अगर हम बात करें GAT विल बी 70% एंड PI विल बी 30%. सो मोटा मोटा यही ब्रेक डाउन है, हर कोर्स के लिए अलग Right. है. एंड जैसे आप देखो कि कैट गैट दोनों में कंपलसरी नहीं है, किसी में सिचुएशन टेस्ट है, किसी में पर्सनल Right. इंटरव्यू है. सो अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं कि क्या कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है अकॉर्डिंग, और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप ध्यान रखना कि आपको उस हिसाब से अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी. Right, right, बट right. एनी पर्सनल क्वेश्चंस देन यू विल हैव टू रीच आउट टू अस डायरेक्टली. ऑलराइट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैटेगरी वाइज एंड कॉम्बिनेशंस जितने भी कोर्सेज के होते हैं तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी कैसे डिफरेंट हो जाती है, उस पर भी बहुत कन्फ्यूजन आता है. Right. So अगर हम बात करें ओपन OBC NCL which is EWS, so it Right. will be 2,000 rupees per program. Right.
Now SC, ST, PWD, it will be 500 per program. Now if you want to apply for 2 programs, for example B Design plus BF Tech, so or M Design or plus MFM, तो आपका Open OBC AWS के लिए it will be 3000 rupees. And अगर आप let's suppose 2 programs same combo जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, for ST, SC, ST and PWD it will be 750 rupees. For NRIs, foreigners, OCI, PIO, इन सब के लिए it is 11,100 rupees. ऑलराइट, हाँ, तो इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स रहते हैं, हमने मेजर कॉम्बिनेशन यहाँ पर कवर कर दिए, तो अगेन वील अर्ज यू टू रीच आउट टू अस डायरेक्टली. या अभी अनु, इसमें हमारा बच्चों का एक और क्वेश्चन आता है कि मैम करेक्शन विंडो में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में. राइट, सो करेक्शन विंडो वी ऑलवेज सेड दिस कि मतलब दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. अगर आपका मतलब बहुत टाइम बच्चे ना थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कि ठीक है विंडो तो आती है उसमें कर लेंगे, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपकी होती है, तो आप ट्राई करो कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आप सिटीज़ भर रहे हो, जो आप कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर आपके कुछ अप्लाई होते हैं, तो वो सब पहली बारी में ही ट्राई करना कि आपके ठीक रहे. बहुत माइन्यूट अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो हो सकते हैं, और करेक्शन के बाद तो फाइनली लॉक ही हो जाते हैं. सो बट 14 to 16 जनवरी आपकी करेक्शन विंडो खुलती है, तो छोटा मोटा अगर कुछ गड़बड़ होती है, बहुत बड़ा रहता मत फिलाना, बट उसके अलावा वो सब आप देख सकते हो. वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक डबल चेक करके ही फॉर्म करो कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ना पड़े, बट इन केस ऐसी कोई छोटी मोटी गड़बड़ है, यू कैन स्टिल चेंज इट. But try not to do that. Right. Try to get it right in the first time. Okay, so अगर deadline miss हो जाए by chance, for some reason, whatever reason, तो फिर हमारे पास क्या alternatives हैं? वैसे try करो कि ना miss करो, because जैसे for example एक आपने application भरनी थी which was costing you around 2,000 rupees. So you have to pay 5,000 extra amount. That is the penalty. That is the penalty amount, late fee amount, and the window will open on 7th of January till 10th of January 2026. अगर हाँ आपका गलती से आपका मिस हो गया है, so then that will still have a chance to fill the application. Right. But yes, you have to pay the penalty of rupees 5,000. So if given a choice, try not to miss it. This should be just in the event कि मतलब for whatever reasons कोई बहुत emergency में अगर मिस हो गया, तो then you have this alternative. Yes. अनु, बच्चों को एक हम मतलब उन क्या competition है जिसमें वो they are going through, और या कितने बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठते हैं, राइट, तो उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं. फिगर्स आई वुड से आर बिटवीन, अगर यूनिक कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो 18 से 20,000 के बीच में वी हैव सीन द ट्रेंड, है ना. बट उसमें भी ये चीज़ है कि देन देयर आर पीपल, ये यूनिक रजिस्ट्रेशन होगी बट वन पर्सन कैन बी अपियरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स आल्सो. राइट, है ना. सो आप उस हिसाब से लेकर के चलो, कोर्स वाइज आपका फ्लक्चुएट होगा सीट मैट्रिक्स देख करके. सो हाँ, आई वुड से कि 18 to 20,000 इज अ रियलिस्टिक फिगर ऑफ हाउ मेनी पीपल यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट इन टोटलिटी. But then within the courses this will also fluctuate depending ही कितने लोग कितने कोर्स के लिए क्या combinations में. हाँ, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, but we are just giving you a tentative estimate. Right. So अब सीट के ब्रेक मतलब टोटल सीट्स कितनी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं एक बारी. तो देखो सीट मैट्रिक्स जो मतलब फिक्स्ड वाला जो पार्ट है हमारा रेगुलर प्लस डोमिसाइल का, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल बी 5,076. हाँ, जिसमें ब्रेकडाउन हमने पहले भी दिया था. अगेन वी आर डूइंग इट ऑन द स्क्रीन. सो विच इज 4,596 फॉर रेगुलर एंड 480 फॉर डोमिसाइल. राइट. अब इसमें जो निफ्ट है वो कई बार इंक्रीज भी कर देता है और डिक्रीज कर सकता है. राइट. ये चीज़ ध्यान रखनी है कि निफ्ट अपने बेसिस पे अपने कैंपसेस में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, सुपर न्यूमररी सीट स्पेशली अगर आप मिला लो तो. राइट. बट वी आर गिविंग यू द फिक्स्ड कंपोनेंट एंड दिस इज बेसिस व्हाटएवर डेटा वी हैव फ्रॉम द ब्रोशर्स एंड व्हाटएवर डेटा हैज बीन मेड पब्लिक बाय निफ्ट इटसेल्फ. राइट. तो अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट डेट्स का रन डाउन दे देते हैं, टाइमलाइन. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 8 ऑलरेडी हो रही है, चल रही है. 8 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गई थी. लास्ट डेट इज 6th of January 2026. लेट फी विंडो जो है आपकी, जिसमें आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, इट विल स्टार्ट ऑन 7th till 10th of January 2026. करेक्शन विंडो इज 12th to 14th January, और एग्जाम डेट आपकी इट इज ऑन 8th of February. Right. Which will happen on Sunday. Right. So this is basically the timeline up to the exam. And we've tried and covered almost everything related to the registration process, but again we keep saying this, but if you have any personal questions or you have any video ideas for us, you can drop it in the comments. We read through comments, so
आप हमें बता सकते हो और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मिस आउट की, एंड वील ट्राई एंड मेक वीडियोस ऑन इट. एग्जाम पैटर्न के डिटेल्स में हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज वी फील कि बच्चों को पता ही होगा. बट इफ़ यू वांट अस टू गो इनटू द एग्जाम पैटर्न ऑल्सो, सो यू कैन गिव अस योर क्वेश्चंस एंड वील मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.